बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आज के बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए क्या कहना है। एपी मतलब कि समांतर श्रेणी क्या क्या दी गई है हमें, 3, 8, 13, 18 कोमा डेश का कौन सा पद इठोत्तर है। अब कौन सा पद मतलब कि ये बच्चों, जैसे मैंने आपसे पूछा, पहला पद तो A1 होता है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। ठीक है, इस तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां जो भी पद, तो कौन सा पद है जहां पर इठोत्तर नंबर आ रहा है, जो ये संख्या आ रही है वो कौन से पद पर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इस समांतर श्रेणी में तीसरे पद पर कौन सी संख्या है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे मैडम 13। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, इठोत्तर जो संख्या आ रही है वो कौन से पद पर आ रही है, मतलब कि हमें एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। अब देखिए कैसे। अब सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा 078 है, ये हमारा अंतिम पद है, मतलब कि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। माना कि अंतिम पद जिसे ए एन से संबोधित किया जाता है इठोत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो ए एन इक्वल्स टू तो आपका 78 आ गया है। ठीक है, एन जो कि किस पद पे है, 15वें पद पे है, जैसे मैंने आपको तीसरा, चौथा, पांचवा बताया। ठीक है, 15वें पद पे है, 20वें पद पे है, तो वो हमें फाइंड करके बताना है पदों की संख्या। अब हम निकालते एपी। तो देखिए एपी हमारा क्या क्या दे रखा है बच्चों, 3, 8, 13, 18। अब इसमें जो पहला पद होता है वो हमेशा A1 कहलाता है। ठीक है, ए भी कह सकते हैं, तो प्रथम पद A1 कितना हो जाएगा, 3, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। ऐसा मैंने क्यों किया वापस से वो मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मेरा एक फॉर्मूला है, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको समझाया था। सारे सम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे सम वो ब्लॉक्स वाले थे, मैंने सॉल्व कराए थे। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो हमें ये सारी चीजें चाहिए, जिसमें से n हमें फाइंड करना है। ए एन आपके सामने मैंने बता दिया है क्या है, ए प्रथम पद अभी मैं बताती हूँ और डी सार्वंतर भी मैं बता दूंगी। ठीक है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें चाहिएगी, उसके बाद ही हम n फाइंड कर पाएंगे, राइट बच्चों। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद अभी ओरल मैंने बताया था, जो फर्स्ट डिजिट रहती है समांतर श्रेणी की एपी की, वो हमारा प्रथम पद होता है। ठीक है, अब हमें सार्वांतर निकालना है, तो सार्वांतर के लिए क्या करेंगे, जिसे हम डी से संबोधित करते हैं, स्मॉल डी, A2 माइनस A1। तो देखो ये A2 क्लियर नजर आ रहा है, इसमें से -3 करूंगी A1, तो इक्वल्स टू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब फटाफट इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं और हम फटाफट एन लेके आते हैं। ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल है। देखिए एन हमारा अंतिम पद माना है, जिसे ए हमारा प्रथम पद है, प्लस एन पदों की संख्या जिसे हमें फाइंड करना है, -1, और डी सार्वंतर आपके सामने निकला हुआ है। तो ए एन तो 78 मैंने अभी बताया था, एन को हमने अंतिम पद 78 माना है। प्रथम पद आपके सामने 3, वो मैं यहाँ रिटर्न कर देती हूँ, प्लस एन फाइंड करना है बच्चों, -1 ऐसा कैसा, डी आपके सामने 5। ठीक है, अब प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, 78 के वहाँ माइनस का। ठीक है, क्योंकि हम बराबर के इधर ला रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी 5 का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच ब्रैकेट है, मतलब कि मल्टीप्लाई है। तो 5 का मल्टीप्लाई एन में होगा 5n माइनस 5 1 जा 5। ठीक है, 78 में से 3 गया, 75 बचा, यहाँ पर 5n माइनस का 5। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, राइट बच्चों। ये 5n, इन दोनों को ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, 5n। अब हमें तो n पता करना है पदों की संख्या, तो इंटू का जो 5 है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। कैंसल करेंगे, 5 1 जा 5, बचेगा यहाँ पर 3, तो फिर 5 6 जा 30। ठीक है, तो n इक्वल्स टू हमारा आया है 16। इसका मतलब ये जो 78वीं संख्या है, ये जो हमें समांतर श्रेणी में सीरीज में संख्या दी गई है, वो 16वें पद पे है। कौन से पद पे है, 16वें पद पे। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट में हम आंसर लिख देते हैं, अतः 16वां पद इठोत्तर है। दैट्स योर
आंसर। तो आया बच्चों आपको समझ में? ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट था। ओके, थैंक यू।